जब तक आप जिंदा हैं 3 गारंटियां आपको हासिल हैं। जैसे कोई भी चीज़ आप मार्केट से खरीदते हैं तो सबसे पहले उसकी गारंटी पूछते हैं। ऐसे ही अल्लाह ताला ने जब इंसान को ज़िंदगी दी है तो 3 गारंटियां उसके साथ हैं। नंबर 1 पे जो गारंटी है वो ये है कि जब तक आप जिंदा हैं आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई दर्द, कोई ना कोई तकलीफ़ रहेगी। वो किसी औरत की अलग हो सकती है, किसी मर्द की अलग हो सकती है, किसी कंवारे की अलग होगी, शादीशुदा की अलग होगी, बेरोज़गार की कोई अलग तकलीफ़ होगी और काम करने वाले की अलग होगी। जैसे हमारे मुल्क में बेरोज़गारी बहुत है, तो बहुत सारे लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं, उनके लिए सबसे बड़ी तकलीफ़ ये है या उनका दर्द ये है कि मुल्क में रोज़गार नहीं है। और दूसरी तरफ इसके ऑपोज़िट है, जो कॉर्पोरेट इदारे हैं, उनको सबसे बड़ी तकलीफ़ ये है कि हमें काम करने वाले ढंग के लोग नहीं मिल रहे। तो दोस्तों, नंबर 1 तो ये है कि जब तक आप ज़िंदा हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई तकलीफ़, कोई ना कोई दर्द मौजूद रहेगा। और दूसरी गारंटी आपको क्या हासिल है? दूसरी गारंटी ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर ख़्वाहिश पूरी हो जाए। यानी आप जो चाहते हैं वैसा हो, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप मँगवाते कुछ हैं, आता कुछ है, डिमांड कुछ करते हैं, मिलता कुछ है, एक्सपेक्ट कुछ करते हैं, आगे से मिलता कुछ है। एक तो ये सबसे बड़ा मसला है। मसला क्या है? ये वो गारंटी है ज़िंदगी की, ये ज़िंदा रहने की गारंटी है कि जब तक आप ज़िंदा हैं, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको वैसे का वैसा मिलता रहे। यानी आपकी हर ख़्वाहिश पूरी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये ज़िंदगी की ज़िंदा रहने की दूसरी गारंटी है। और तीसरी गारंटी, जब तक आप ज़िंदा हैं, कुछ ना कुछ करने को बाकी रहता है। यानी काम ख़त्म नहीं होता। आप जितना भी फ्री रहने की कोशिश कर लें, आखिरकार आप चाहते हैं कि मेरे पास करने के लिए कुछ ना कुछ हो। कोई इंसान घर के अंदर फ़ारिग भी है तो वो भी कुछ ना कुछ तो करता ही रहता है, और नहीं तो कोई रील्स ही देखना शुरू कर देता है। इसके अलावा कुछ काम नहीं है तो कुर्सी उठाएगा, घर के बाहर बैठ जाएगा। अब वो ये मत समझे कि वो घर की पहरेदारी के लिए बैठा है। वो जो रोड पे लोग गुज़र रहे हैं ना, उनसे पूछने में बैठ जाता है, किधर जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, कैसा रहा? मतलब वो दूसरों को मसरूफ़ रखने की कोशिश करता है और ख़ुद को भी मसरूफ़ रखने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, और बल्कि एक चीज़ और भी आप ज़हन में रख लें कि इंसान ये सोचता है कि मैं जब तक ज़िंदा हूँ, बहुत सारे काम हैं जो वो मैं ही कर सकता हूँ, वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। वो समझता है कि मैं हूँ तो बहुत कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन मेन जो हमारा पॉइंट है वो यही है कि नंबर 3 पे तीसरी जो गारंटी जो ज़िंदा रहने के साथ आपको हासिल है, वो ये है कि कुछ ना कुछ करने को काम बाकी रहता है। अच्छा, इन 3 गारंटियों के साथ-साथ अब इंसान खुश भी रहना चाहता है। वो चाहता है कि इन तीनों चीज़ों के साथ ज़िंदगी के अंदर सुकून भी आए। अच्छा, अब इसमें भी मसला है एक। वो मसला ये है कि कुछ लोग खुश रहने के लिए काम करते हैं और कुछ लोग खुशी से काम करते हैं। इन दोनों में बड़ा फ़र्क है। तो मेरी प्रायोरिटी ये होगी कि आप खुश होकर काम करें, खुशी के लिए काम ना करें। फिर आपके लिए खुश रहना मुश्किल हो जाएगा। जब आप खुश होकर काम करते हैं, तो आपको खुशी भी मिलती है, आपको वो कामयाबी भी मिलती है, आपकी उस काम के अंदर दिलचस्पी भी पैदा होती है। आपके अपनी कोलीग्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ, अपने इदारे के साथ, आप एक हैप्पीनेस रिलेशनशिप के साथ जुड़े होते हैं, अपनी फैमिली के साथ भी हैप्पी होते हैं। जब आप टारगेट करते हैं कि ये करूँगा तो फिर खुशी मिल जाएगी, तो फिर इसका मतलब है कि आप कभी खुश नहीं रहने वाले। क्योंकि आप एक कुछ करेंगे, फिर उस आपके लिए, जैसे मैंने पहले ही कहा, कि कुछ ना कुछ करने के लिए बाकी रहता है, तो आपका ना तो काम ख़त्म हो सकता है, ना आपके बाकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो 100% अचीव हो जाते हैं, क्योंकि द पैसेज ऑफ टाइम आपके ऑब्जेक्टिव्स आगे-आगे चलते रहते हैं। इसका मतलब ये होगा कि आपकी खुशी फिर पेंडिंग रहेगी। फिर सबसे बड़ा जो और मसला है, जो आपकी इस खुशी को ख़राब करता है, वो ये है कि हर इंसान हिस्सेदारी तो माँगता है, लेकिन वो माँगता किस हिस्सेदारी में है कि किसी भी काम में मेरा हिस्सा कितना होगा, मुझे कितना परसेंट मिलेगा। ये तो आप आम रूटीन की बात है, आप सुनते रहते हैं। लेकिन 3 चीज़ों के अंदर वो अपनी हिस्सेदारी की बात नहीं करता। लेकिन अगर वो इन 3 चीज़ों के अंदर भी हिस्सेदारी की बात कर ले, तो तब भी उसको खुशी मिल सकती है। अब वो 3 हिस्सेदारियाँ कौन-सी हैं, जिन 3 चीज़ें कौन-सी हैं जिसके अंदर उसको हिस्सेदारी डिमांड करनी चाहिए, माँगनी चाहिए? बहुत कम लोग आपको मिलेंगे। वो 3 चीज़ें हैं। नंबर 1, ईमानदारी। अच्छा, इसमें कोई बंदा नहीं कहेगा कि ये दूसरा बंदा ईमानदारी से काम करे ना करे, मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं ईमानदारी से काम करूँगा। बहुत कम लोग मिलेंगे आपको। यानी इसके अंदर हिस्सेदारी डिमांड नहीं की जाती। हाँ, जब एक काम मिलता है, तो वो उसमें आपको मुख्तलिफ लोग मिलेंगे जो ईमानदारी से, और रेशो कम होगी कि वो उसको 100% ईमानदारी से करने की कोशिश करेंगे। तो एक तो ये चीज़ कि ईमानदारी के अंदर कोई हिस्सा डिमांड नहीं करता। नंबर 2, वो है वफ़ादारी, कि मैं वफ़ादारी के साथ ये काम करूँगा, और इसके अंदर वो डिमांड करे कि मुझे इतने % हिस्सा इसमें मिलना चाहिए, कि मैं इतने % वफ़ादारी के साथ काम करूँगा। अब ये आप
अच्छी तरह समझते हैं। आप जहाँ भी अगर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या किसी भी रिलेशनशिप में हैं, तो आप क्या डिमांड करते हैं, बल्कि आप दूसरों के ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं वो ज़रूर उसकी डिस्कशन करते हो। अपने आप से ये सवाल नहीं है, ये उसको नहीं बताया जाता कि इतने % वफादारी मेरा काम है। तो इसके अंदर तो तीसरा नंबर जो है वो है ज़िम्मेदारी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये सबसे बड़ा जो आप कॉर्पोरेट सेक्टर में ये चीज़ देखते हैं कि ज़िम्मेदारी इसकी डिमांड नहीं की जाती, बल्कि ज़िम्मेदारी शिफ्ट की जाती है कि अपने हिस्से का काम भी यार उसको कह दो, उसकी तरफ ट्रांसफ़र कर दो, फलां को कह दो। मतलब ज़िम्मेदारी शिफ्टिंग की जाती है, बजाय इसके कि बाकी फ़ाइनेंशियल टर्म्स में या किसी आपकी प्रमोशन में या किसी ग्रोथ में तो हिस्सा मांगा जाता है, इतने % मेरा इतना होना चाहिए, इतना शेयर मिलना चाहिए, लेकिन ज़िम्मेदारी का कोई हिस्सा नहीं मांग रहा, बल्कि ज़िम्मेदारी शिफ्टिंग की तरफ जाती है, चाहे वो किसी रिलेशनशिप में है, चाहे वो किसी बिजनेस में है, चाहे वो किसी जॉब में है। जो बंदा इन 3 चीज़ों में भी हिस्सादारी डिमांड करता हो, दूसरों से ना सही, कम से कम अपने से रिक्वायर करता हो कि मैं इन 3 चीज़ों में मैं कमिटेड रहूँगा, तो यकीन करें उसको खुशी कहीं और तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। ये तीनों चीज़ें ही उसको इंटरनल सैटिस्फैक्शन देंगी, उसको खुशी देंगी। तो ये ज़िंदगी की जो 3 गारंटियाँ जो मैंने आपको पहले बताई हैं, अब ज़ाहिर है कि ये 3 गारंटियाँ वो हैं जिनके साथ खुश रहना बज़ाहिर मुश्किल लगता है। लेकिन अगर उनके मुकाबले में आप इन 3 चीज़ों को अडॉप्ट कर लें, यानी ईमानदारी, वफ़ादारी और ज़िम्मेदारी, तो आप उन 3 गारंटियों के साथ-साथ खुश भी रह सकते हैं। ज़िंदगी में सुकून भी आ सकता है। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।